बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान महमूद के अदल इंसाफ के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और अहम वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि एक रोज़ एक शख्स महमूद के दरबार में इंसाफ हासिल करने के लिए हाजिर हुआ। जब महमूद उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मेरी शिकायत ऐसी नहीं है कि मैं उसे सरे दरबार सब लोगों के सामने बयान करूँ। वाक़े की नज़ाकत को समझते हुए महमूद फौरन उठा और उसे अकेले में ले जाकर उसका हाल पूछा। उस शख्स ने कहा कि आपके भांजे ने एक अरसे से ये रविश इख्तियार कर रखी है कि वो हर रात को मुसल्ला होकर मेरे घर पर आता है और अंदर दाखिल होकर मुझे कोड़े मार मार कर बाहर निकाल देता है और फिर खुद सारी रात मेरी बीवी की इज्जत के साथ खेलता है। मैंने हर अमीर को अपना हाल सुनाया, लेकिन किसी को मेरी हालत पर रहम न आया और किसी को भी इतनी जुर्रत न हुई कि वो आपसे ये बात बयान करता। जब मैं इन उमरा से मायूस हो गया तो मैं आपके दरबार में आना शुरू हो गया और इस मौके के इंतज़ार में रहा कि जब आपसे अपना हाल बयान कर सकूं। इत्तेफाक से अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो मैंने आपसे अपनी दास्तान बयान कर दी है। खुदावंद ताला ने आपको मुल्क का हाकिम आला बनाया है, इसलिए रियाया और कमज़ोर बंदों की निगहदाश्त आपका फ़र्ज़ है। अगर आप मुझ पर रहम फरमा कर मेरे मामले में इंसाफ करेंगे तो ज़हे नसीब, वरना मैं इस मामले को खुदा के सुपुर्द करूँगा और उसके मुनसिफाना फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा। महमूद पर इन वाक़यात का बहुत असर हुआ और वो ये सब कुछ सुनकर रोने लगा और उस शख्स से यूँ मुखातिब हुआ, ए मजलूम, तो उससे पहले मेरे पास क्यों ना आया और इतने दिनों तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करता रहा। उस शख्स ने जवाब में कहा, ए बादशाह, मैं एक मुद्दत से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आपके हुजूर हाजिर हो सकूं, लेकिन दरबार के चौकीदारों और दरबानों की रोक थाम की वजह से कामयाबी हासिल न हो सकी। ये खुदा ही बेहतर जानता है कि आज मैं किस तदबीर और बहाने से यहाँ तक पहुँचा हूँ और किस तरह इन चौकीदारों की नज़र बचाकर आपके हुजूर में हाजिर हुआ हूँ। हम जैसे फ़कीरों और गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के दरबार सुल्तानी में चले आएं और बादशाह से बिलमुसाफा अपनी अपनी रुदाद गम बयान करें। ये सुनकर महमूद ने कहा, तुम यहाँ मुतमईन होकर बैठ जाओ, लेकिन इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल किसी को न बताना और इस बात का ख्याल रखो कि जब वो सफाक तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी बीवी की आबरू रेजी करे तो तुम फौरन उसी वक्त मुझे इत्तला देना, फिर मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा और उस सफाक को उसकी बदकिरदारी की सजा दूंगा। उस शख्स ने ये सुनकर कहा, ए बादशाह, मुझ जैसे नादार शख्स के लिए ये नामुमकिन है कि जब चाहूं बिला किसी रोक टोक के आपसे मिल सकूं। इस पर महमूद ने उसी वक्त दरबानों को बुलाया और उनसे उस शख्स को मुतारिफ करवाकर दरबानों को हुक्म दिया कि जिस वक्त भी ये शख्स मेरे हुजूर आना चाहे, इसे बगैर किसी इत्तला और रोक टोक के आने दिया जाए और इससे किसी किस्म की बाज़पुर्स न की जाए। उन दरबानों के रुखसत होने के बाद सुल्तान महमूद ने उस शख्स से चुपके से कहा, अगरचे अब मेरे हुक्म के मुताबिक ये लोग तुम्हें यहाँ आने से रोकने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर कभी इत्तेफाकन ये चौकीदार मेरे आराम का उज़्र करके तुम्हें रोकना चाहे और मेरे पास न आने दें तो तुम फलां जगह से छुप कर चले आना और आहिस्ता से मुझे आवाज देना। मैं वो आवाज सुनते ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। इस गुफ्तगू के बाद महमूद ने उस शख्स को रुखसत कर दिया और खुद उसकी आमद का इंतजार करने लगा। वो शख्स अपने घर वापस आ गया और इसके बाद 2 रातें तो आराम से गुजरी और कोई ऐसा वाक़या पेश न आया कि उसे महमूद से मुलाकात की जरूरत पेश आती। लेकिन तीसरी रात को शख्स का रकीब यानी सुल्तान महमूद का भांजा हस्बे दस्तूर उसके घर आया और उसे मार कर घर से निकाल देने के बाद उसकी बीवी की आबरूरेजी करने लगा। वो शख्स उसी वक्त दौड़ता हुआ बादशाह के महल की तरफ आया और दरबारों से कहा कि बादशाह को उसकी आमद की इत्तला दी जाए। दरबानों ने जवाब दिया कि बादशाह इस वक्त दीवान खाने की बजाय अपनी हरम सरा में है, इसलिए उस तक इत्तला का पहुंचाना मुमकिन नहीं है। वो शख्स मायूस होकर जाने ही लगा था कि उसे सुल्तान की बताई हुई जगह का ख्याल आया और वो फौरन उस जगह पर पहुंचा कि जिसके बारे में सुल्तान ने उसको बता रखा था। वहां जाकर उसने आहिस्ता से कहा, ए बादशाह, इस वक्त आप किस काम में मशगूल हैं? सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, ठहरो, मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद महमूद बाहर आया और उस शख्स के साथ उसके घर पहुंचा।
वहाँ जाकर महमूद ने अपनी आंखों से देखा कि उसका भांजा उस गरीब शख्स की बीवी की आबरूरेजी करने के बाद सुकून से सोया हुआ था और एक शमा उसके पलंग के सरहाने जल रही थी। महमूद ने उसी वक्त शमा को बुझा दिया और अपना खंजर निकाल कर उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। इस मजलूम शख्स से कि जिसके घर में महमूद आया हुआ था, महमूद ने कहा, ए बंदा खुदा, एक घोंट पानी अगर तुझे मिल सके तो फौरन ले आ ताकि मैं अपनी प्यास बुझाऊं। उस शख्स ने फौरन प्याले में पानी लाकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया। सुल्तान ने पानी पिया और अपनी जगह से उठा और उस नादार से यूं मुखातिब हुआ, ए शख्स, अब तू इत्मीनान के साथ आराम कर, मैं जाता हूँ, और रुखसत होने लगा। लेकिन उस शख्स ने बादशाह का दामन पकड़ लिया और कहा, ए बादशाह, तुझे उस खुदा की कसम कि जिस खुदा ने तुझे इस अजीम शान मर्तबे पर सरफराज किया है, तो मुझे ये बता कि शमा गुल करने और इस सफाक का सर तन से जुदा करने के फौरन बाद पानी मांगने और पीने की क्या वजह है, और तूने किस तरह इस किस्से को खत्म किया। सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, ए शख्स, मैंने तुझे जालिम से निजात दिला दी है और इस जालिम का सर मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तू सुन कि शमा को मैंने इसलिए बुझाया था कि कहीं इसकी रोशनी में मुझे अपने भांजे का चेहरा नजर न आ जाए और मैं उस पर रहम खाकर इंसाफ से बाज न रह जाऊं। पानी मांगकर पीने की वजह ये थी कि जब तूने मुझसे अपनी रुदाद गम बयान की थी तो मैंने आहद किया था कि जब तक तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ न होगा तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। दोस्तों, इस किस्से से अंदाजा कर सकते हैं कि अगरचे तारीखों में बादशाहों के अदलो इंसाफ के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन ऐसा किस्सा किसी बादशाह के मुतालिक नहीं मिलता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।